मेंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुहतरम व मुकर्रम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब मुझको पहचानते हैं और मैं आप ही के क़ुर्ब व जवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। हालांकि मसला तो ये है कि इज्तिमा में अगर सलाम किया जाए, किसी एक ने भी जवाब दे दिया तो सभी पर ये ज़िम्मा है, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जितने लोग बैठे हों सभी सलाम का जवाब दें। इसलिए देखता हूँ कि आप लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप लोग जलसा को अब आगे किस रंग में सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से हैं आप लोग? खैरियत से हैं तभी तो जलसा में आए हैं। हाँ भाई माशाअल्लाह। जो खैरियत से नहीं होते वो जलसे में आ नहीं सकते। जी माशाअल्लाह, बिल्कुल। जिसका जाहिर भी खैरियत होता है और जिनके बातिन भी खैरियत से होते हैं वही जलसे रसूल में आता है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आप सब तैयार हैं थोड़ी देर बर्दाश्त करने के लिए? जो जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गए हैं जितनी जल्द हो तशरीफ़ लाएं। ऐसा नहीं कि जलसा ख़त्म होने वाला है। हज़रत की तकरीर होगी, उसके बाद एक नातिया मुशाहिदा चलेगा जो इंशाअल्लाह सुबह तक चलेगा। आप सब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे वो सब अपने हाथों को उठाएं और कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। अम्मा बअद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद याद हो बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपने वक्त के एक अज़ीम खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुक़र्रिर ज़ीशान, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला जलवा फरोज़ हैं और कुछ ही देर के बाद पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मंबए इल्म व हिकमत, गुले गुलज़ारे तेग़ियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज क़सीमुल हक साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जितने लोग बेदार हैं अपने हाथों को फ़ज़ा में लहराएं और अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारा लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब बेदार हैं? अरे सब बेदार हैं कि नहीं? सब जागे हुए हैं? एक बार और नारा लगाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक बार नारा लगाए। जितनी आवाज खुदा ने दी है उतनी आवाज बुलंद करे कि इस नारे से बातिल के किले में जलजला पैदा हो। बोल दीजिए बोलिए सुभान अल्लाह। कोई पैसा नहीं। याद रखिए उलमाए कराम बैठे हैं, ये गवाह हैं कि जितनी बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेंगे, हदीस गवाह है कि आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से इधर वाले भी बेदार हो जाएं। आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है और मुझको माइक का टेंशन नहीं रहता, बिल्कुल टेंशन नहीं रहता। जो गए जाने दीजिए, अपनी किस्मत लेकर गए हैं। आप मुकद्दर के धनी हो और कसम खुदा की मंगूली की धरती पर बैठकर गौसुल वरा तेगिया कॉन्फ्रेंस में बैठकर यहाँ आप सब आवाज़े बुलंद
अपने नबी की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हो, अपने नबी को पुकार रहे हो। मैंने आपसे कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसका सीधा साधा तर्जमा और मफहूम ये है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। दीवानों, मैंने मुस्तफा की बारगाह में अरीजा लगाया है, आपने मुस्तफा की बारगाह में अर्जी पेश की है, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। तो कहां हाजिर है? हमने नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हुए ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम उस धरती में हाजिर हैं जहां से पाक का जलसा सजा है और आपके नाम का नारा लग रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बाबू, बिल्कुल नहीं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जल्दी गलत है। हाँ, जिसको भागना था वो शाहनवाज हसन भाई के बाद ही भाग गए। सुभान अल्लाह। अब तुम लोग मत भागो। नहीं, जितने बैठे हो बैठो। हमने अपने नबी की बारगाह में अरीजा लगाया। अब हमारा अकीदा है, अकीदा हमारा ये है जो अकीदा बरेली वाले ने हमें दिया है, ए मुस्तफा जाने रहमत हम हाजिर हैं। हम इसलिए ये नारा लगा रहे हैं, अपने नबी की बारगाह में बार बार पुकार कर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं हम मंगलू की धरती पर अगर बैठकर मुस्तफा के नाम का नारा लगाते हैं, मेरे मुस्तफा मदीने की धरती पर बैठकर हमारी आवाज को सुन लेते हैं। क्या तेवर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में बैठकर हमारी आवाज सुन लेते हैं। वो लोग बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और सिर्फ नबी हमें देखते नहीं हैं। अकीदा मुलाहिजा करो, हम सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, गौसे पाक की बारगाह में बैठे हैं, दीवानाए गौस बनकर बैठे हैं, दीवानाए तेग अली बैठकर बैठे हैं। ना मेरे गौस का जवाब है, ना तेगे अली का जवाब है। ये तो मुस्तफा की जात है कि मदीने में रहकर मुस्तफा हमारी आवाज सुन भी रहे हैं, सुनकर जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सुन्नियों मुलाहिजा करो, हमारा अकीदा ये है कि गौसे पाक के सदक़े में हमारी आवाज गौसे पाक भी सुन रहे हैं, सरकारें तेरे अली भी सुन रहे हैं। अब आगे सुनो, हमारा अकीदा ये भी है कि मेरे मुस्तफा सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि नबी का नाम लेवा जितने हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी सरजमीन पर हो, कहीं बैठा हो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में हो या तुर्किस्तान और अफगानिस्तान में हो, दुनिया के किसी खित्ते में बैठकर जब मुस्तफा का दीवाना अपने नबी को पुकारता है तो सिर्फ हमें नबी हमारी आवाज को सुनते नहीं है, बल्कि नबी हमें पहचानते भी है और हम किसकी औलाद है नबी ये भी जानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, नबी हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, और हम बेटे किसके हैं ये भी मुस्तफा जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम बेटे किसके हैं ये भी मुस्तफा जान रहे हैं। मेरे गौसे पाक के फजाइल हम बारहा सुनते रहते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मेरा गौस वो है कि हसन मुजतबा के बाद गौसियत के मकाम पर मेरे गौसे पाक उस वक्त तक फाइज रहेंगे जब तक के जो तक के इमामे मेहदी का ज़ुहूर ना हो जाए। इतनी लंबी मुद्दत गौसियत की किसी को नहीं मिली है। ये फैजान है मेरे मुस्तफा का कि रब्बे कदीर ने गौसे पाक पे कलम फरमाया है और मेरे गौस को गौसियत के मकाम पे फाइज कर दिया है। अब आगे एक जुमला सरकार सुल्तानी की बारगाह में जितने
कितने दीवाने हैं पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, सिर्फ माहौल बना रहा हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आप मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला को किस अंदाज में सुनेंगे, आप महबूब जफर देहलवी को किस अंदाज में सुनेंगे, आप फरीद रजा मधुपुरी को किस अंदाज में सुनेंगे। हम सरकार सुरकाही के चाहने वाले हैं। कौन है ये दाता तेग अली, कहाँ के हैं ये दाता तेग अली? ये दाता तेग अली मुजफ्फरपुर की धरती पर जलवा फरोज है। सुरकाही शरीफ में इनका मजार है। लेकिन जानते हो दाता तेग अली कौन है? दाता तेग अली वो है जो खुद तो संवरते ही हैं, लेकिन जिंजीर में इनकी नजर पड़ जाती है उन्हें भी सवाल दिया करते हैं। तेग अली का फैजान है, जिन पे नजर पड़ जाए उन्हें सवाल दे। अगर मुफ्ती अमानुल हक साहब पे इनकी नजर पड़ गई, मुफ्ती अमानुल हक साहब सफर गए, महबूब जफर देहलवी पे नजर पड़ गई, महबूब जफर देहलवी को सवार गए। शहनवाज हसन पे नजर पड़ गई, शहनवाज हसन को जो है सवार गए। अगर मुबारक हुसैन कादरी पे नजर पड़ गई, मुबारक हुसैन को सवार गए। कारी आलमगीर पे नजर पड़ गई, कारी आलमगीर को सवार गए। अगर फरीद रजा मधुपुरी पे नजर पड़ गई, फरीद रजा मधुपुरी को सवार गए। अगर इन उलमा अहले सुन्नत पे नजर पड़ गई, इन उलमा अहले सुन्नत को सवार गए। और सुन्नियों मुझे कहने न दिया जाए, बिहार और झारखंड उड़ीसा से ताल्लुक रखने वालों, जब मेरे तगे अली ने हम सब पे काम फरमाया है तो हम भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, जरा हाथ को उठाकर बोलिए नारे तकबीर। जिंदगी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैजाने दाता तेग अली शाह। जोर से बोलो। आज ऐसे एक सवारे को हमारे दरमियान भेजे हैं जिनको अल्लामा कसीमुल हक कहा जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें अल्लामा कसीमुल हक कहा जाता है, आज कसीमुल हक हमारे दरमियान अगर चमक रहे हैं तो इनमें उनका कोई भी दखल नहीं है। अगर दखल है तो सरकार तेगे अली का दखल है। अगर दखल है तो सरकार यूसुफ चांदपुरी का दखल है। संभालने में जब मेरे तेगे अली आते हैं तो जर्रा को आफताब बना देते। तेगे अली के संवारने का अंदाज है। सुन्नियों मुलाहिजा करो, कौन है सरकार तेगे अली? सरकार तेगे अली के बचपन का जमाना है। माँ अपने गोद से चिमटा कर अपने बच्चे को सो रही है। सरकार सुरकाही अपनी माँ के सीने पे सो रहे हैं। माँ के सीने पे सरकार सुरकाही आराम फरमाते हैं। माँ पर जब नींद तारी हो जाती है, माँ जब सो जाती है, अचानक क्या देखती है? मेरे सीने से मेरा बेटा लगा हुआ नहीं है, मेरे सीने से मेरा बेटा चिमटा नहीं है। माँ घबरा जाती है। अंधेरी कोठरी में वहां पर जो है उठकर बैठ जाती है। खौफ और दहशत से तलसने लगती है, कांपने लगती है, हाँफने लगती है, सोचने लगती है, आखिर मेरा बेटा गया तो कहाँ गया, मेरा बेटा गया तो कहाँ गया। अचानक सरकार सुरकाही की माँ है, अपने पाँव में एक ठंडक सी महसूस जो है, एक ठंडक महसूस करती है। और जैसे ही ठंडक महसूस करती है, माँ सोचकर कदम समेट लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सांप से कोई सांप जो है लिपट गया हो, कोई सांप जो है पार हो गया हो। लेकिन सरकार सुरकाही की माँ को इत्मीनान न हुआ। उन्होंने अपने हाथ को अपने कदमों के जाली बढ़ाया तो देखा क्या है कि मेरा बेटा तेगे अली है जो मेरे कदमों को बोसा दे रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या तेवर आज पूरे रंग में है, सुभान अल्लाह जी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और किसी को ये देखते और आगे कर लीजिए। जवान खतीब का जवान तेवर तो रहेगा ना भाई, सुभान अल्लाह। अरे जाना है क्या किसी को? अगर नहीं जाना है तो हाथ उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आपका मुकद्दर मकाम पाता है, सुभान अल्लाह। उतनी बार आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। माशाअल्लाह। माँ ने देखा बेटा कदमों का बोसा ले रहा है, माँ ने उठाया, सीने से लगाया,
बचपने का जमाना था, कुव्वते गोयाही अभी तेरे अली को आती नहीं थी। माँ ने पूछा बेटा तूने तो मुझे डरा ही दिया था, खौफ ज़दा हो गया था, मैं तो ललच गई थी, सोचने पे मजबूर हो गई मेरा बेटा गया तो गया कहाँ। सुन्नियों मुलाहिजा करो कसम खुदा की, आलमे तसव्वुर में जब दाता थे गली से माँ ने पूछा था, दाता थे गली फरमाते हैं अम्मी जान मैं आपके सीने से चिमटा था तो आपके सीने से जन्नत की खुशबू आ रही थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरे अली फरमाते हैं माँ मैं जब आपके सीने से चिमटा था जन्नत की खुशबू आ रही थी। मैंने जब जन्नत की खुशबू महसूस की सोचने लगा जब जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है तो जन्नत में टहल क्यों नहीं लिया जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ का मकाम तो तेरे अली ने बताया है, माँ का मर्तबा तो तेरे अली ने बताया है। दीवानों इस जुमले पे खामोश मत रहना, अगर तेरे अली के मानने वाले हो मैं आपसे नोट नहीं चाहता लेकिन अपनी जिंदा दिली का सबूत देना और ये साबित कर देना कि सरकारे सुरकाही हम आपको कल भी मानते थे आज भी मानते हैं सुबह कयामत तक मानते रहेंगे। सरकारे सुरकाही ने कहा अम्मी जान जब जन्नत की खुशबू आपके सीने से आने लगी मैंने महसूस किया जन्नत की खुशबू आ रही है तो जन्नत में हम टहल ही क्यों ना ले, इसलिए हम आपके सीने से उतरे और जन्नत में टहलते हुए आपके कदमों का बोसा देने